हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से आपके लिए इस टाइम पीरियड में अर्जेंट इम्पोर्टेंट मैसेज क्या है। ओके, लेट्स सी। कैंसर कर्क राशि, आपके लिए अर्जेंट इम्पोर्टेंट मैसेज जो आपकी डिवाइन टीम आपको इस टाइम पीरियड में देना चाहती है। ओके, वाह, आपके वक्त बदलने का समय अब यहाँ पर आ गया है। ओके, आपकी लाइफ में बदलाव बहुत ही जल्दी, कोई बहुत बड़ा शिफ्ट, कोई बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर मैं देख रही हूँ। अभी तक अगर आप किसी चीज़ को लेकर के ये पूछ रहे थे कि भाई यूनिवर्स से आप ये क्वेश्चन कर रहे थे या खुद से आप ये क्वेश्चन कर रहे थे कि मेरा वक्त कब आएगा, तो मैं कह रही हूँ यहाँ पर कि आपका वक्त आ गया है। ठीक है, अब इस टाइम पीरियड में बहुत ज़रूरी है कि आप किस माइंडसेट में हैं। आपका बैलेंस होना, आपका अवेयर होना, आपका प्रेजेंट में रहना, प्रेजेंट में रह कर के प्रॉपर एक्शंस लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये जो माइंडसेट है और ये जो एटीट्यूड है ना, आपका प्रेजेंट में रहना, पॉजिटिव माइंडसेट, यही आपको आगे बढ़ने में आपकी बहुत मदद करेगा। डेफिनेटली आपने पास्ट के लेसन्स सीखे हैं। मुझे कुछ ऐसा भी यहाँ पर लग रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड में हो सकती है, खास करके आने वाले जो 9 से 10 दिन हैं उनमें आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस यहाँ पर हो सकती हैं जिसमें कुछ पास्ट की सेम सिचुएशन रिपीट हो रही है। मतलब कोई सेम आपकी लाइफ में ना एक पैटर्न आ रहा है या फिर कुछ सिचुएशन को आपको फेस करना पड़ रहा है। अब इस चीज़ से आपको डरना नहीं है, ओके, क्योंकि ये जो एनर्जीज आपकी तरफ आ रही है ना, आपको इस चीज इस सिचुएशन को बहुत ही वाइजली, बहुत ही समझदारी से आपको डील करना है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो आपने मतलब सेम वैसी ही सिचुएशन आपने पहले कहीं पास्ट में आपने डील करी है, बट आपने उसमें कुछ गलतियां करी हैं, तो आपने क्या सीखा है बेसिकली वो एक चीज देखी जाएगी यूनिवर्स की तरफ से। एक टेस्टिंग टाइम पीरियड आपके लिए यहाँ पर आ रहा है आने वाले 9 से 10 दिन। हालांकि ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उसके आगे आने वाले 9 से 10 दिन, क्योंकि मैं जनरली मैं गाइडेंस यहाँ पर सिर्फ ले रही थी आपके लिए, कई बारी प्रोडिक्शंस भी बीच में आ जाती हैं। तो 9 से 10 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से, अच्छा ये 9 से 10 दिन में जो भी सिचुएशन आ रही है ना, पहली बात तो ये एनर्जीज, मुझे नहीं पता, मे बी वैसी सिचुएशन कल से शुरू हो जाए आपकी, ठीक है, कुछ वैसी सिचुएशन में यूनिवर्स आपको कल से डाल दे। आप उसको किस तरीके से डील करते हो, आपके पास दो चॉइसेस हैं यहाँ पर, एक ये वाली चॉइस है और एक ये वाली चॉइस है। तो आप उसको किस तरीके से डील करते हो ये बहुत मैटर करता है। यहीं से बेसिकली डिसाइड किया जाएगा कि अब आपकी लाइफ में इस पैटर्न को कंप्लीट किया जाए, आपने लेसन सीख लिया है, या फिर अभी आपको उस लेसन को, उस पार्ट को सीखने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं आप? तो बी वेरी केयरफुल। आने वाले 9 से 10 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मैं यही कहूँगी कि अगर ये रीडिंग आपके सामने इस टाइम पीरियड में आई है तो ये बिल्कुल भी कोइंसिडेंस नहीं है। आपकी डिवाइन टीम आपको अवेयर कराना चाहती है नेक्स्ट 9 to 10 डेज के लिए कि बी वेरी केयरफुल, ठीक है, और इन परिस्थितियों को आपको पहले की तरह से डील नहीं करना है। ओके, बहुत ही समझदारी से आपको डील करना है। मुझे कुछ ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि कुछ ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में आपको आने वाले 9 से 10 दिन में डाला जाने वाला है जिसमें अब आपके पास चॉइस है। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी, कुछ इस तरह की न्यूज हो सकती है या कुछ इस तरह का सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं आपकी लाइफ में कि या तो आप उसको नेगेटिव वे में बहुत ज्यादा सोचोगे या फिर आप उसको मतलब आप
आप उसको पॉजिटिवली सोच करके आप उसको पॉजिटिवली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। कहने का मतलब सारी चीजें ना इस समय आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है। मतलब आप जिस तरीके से प्रिपेयर हुए हो, जिस तरह से आपने लेसन सीखा है, जो आपका अभी का माइंडसेट है, जितने आप ग्राउंडेड हो प्रेजेंट में और जितने आप होपफुल एनर्जीज में हो, वो चीज वर्क करेगी। अदरवाइज आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा। आपको पहले यही लेसन सिखाया जाएगा, इसी चीज में आपको लेकर के जाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ तो है, कुछ तो पैटर्न है, कुछ तो लेसन है जो आपके लिए आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। अभी ये सीखने का वक्त नहीं है, अभी ये अप्लाई करने का वक्त है। कहने का मतलब पिछले समय में आपने जो भी सीखा है, आप अब उसको किस तरीके से अप्लाई करते हो, ये चीज यूनिवर्स आपकी जिंदगी में अब आपकी लाइफ में ये देखने वाले हैं, आपको परखने वाले हैं। इस टाइम पीरियड में अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, इस टाइम पीरियड में अपने दिल को फॉलो कीजिए। यहाँ पर बहुत ज्यादा लॉजिक्स आपको नहीं लगाने हैं, यहाँ पर आपको अपने दिल की आवाज को फॉलो करना है और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। आपके लिए आने वाले जो 9 से 10 दिन है ना, प्लीज चैरिटी कीजिए, ठीक है। आप डोनेशन कीजिए, चैरिटी कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए जितना आप कर सकते हैं। बी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड विद अदर्स, ठीक है। मतलब दूसरों के साथ भी आपको प्योर और ऑनेस्ट रहना है आने वाले 9 से 10 दिन, और खुद के साथ भी आपको ऑनेस्ट रहना है। अभी ये क्यों बोला जा रहा है, ये 9 से 10 दिन मुझे नहीं पता, ये 9 से 10 दिन ही मुझे ऐसे लग रहे हैं। देखिए 9 से 10, जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हो ना, 9 से 10 दिन के बाद आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जो लोग इस टेस्ट में पास हो जाएंगे, आपकी जिंदगी में कोई एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ये मैं कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं देख रही हूँ, ये मैं एक छोटे लेवल पर ही अपॉर्चुनिटी देख रही हूँ। वो आएगी छोटे लेवल पर ही, लेकिन वो क्रिएट कुछ बड़ा करने वाली है। मतलब वहां से आपकी बेसिकली शुरुआत होने वाली है। तो अभी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस टेस्ट को पास करें। ओके, लेट्स सी। Oh God, oh God, oh my God. Listen very carefully. कैंसर कर्क राशि आपकी लाइफ में ना, मैं ये कंफर्म करना चाहती थी एग्जैक्टली ये क्या सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिंट दे सकती हूँ। ये कुछ चॉइसेस हो सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ चूज करना हो सकता है, और यहाँ पर आपको लालच में आकर के किसी डायरेक्शन को, किसी ऑप्शन को, किसी अपॉर्चुनिटी को चूज नहीं करना है इस टाइम पीरियड में। ट्रू रहिए अपने साथ, मतलब सच्चे रहिए अपने साथ। कहने का मतलब आपको जेन्युइन चीजों को फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पर ना डेविल की भी एनर्जीज है और लवर्स की भी एनर्जीज है। समझ रहे हैं आप? आपके पास दो चॉइसेस होंगे बेसिकली आने वाले समय में। आपको एक चीज से लुभाया जाएगा, आपके लिए एक गलत रास्ता होगा, एक शॉर्टकट होगा, एक बुरी चीज होगी और एक अच्छी चीज होगी, ठीक है। एक लुभावनी शॉर्टकट बुरी चीज होगी और एक अच्छी चीज होगी जो मे बी आपको देखने में थोड़ी डिफिकल्ट लग सकती है। अब आने वाले 9 से 10 दिन जो है ना, अब आपको चेक किया जाने वाला है कि आप कितने जागे हो, आप अपने कर्मों को लेकर के कितने एक्टिव हो, आप कितने ट्रुथफुल हो। क्या अभी भी आप बहक जाओगे, या फिर आप सही रास्ते को ही अपने जीवन में चुनने वाले हो? ये तो लिटरली आपकी 9 से 10 दिन की प्रेडिक्शन है, और आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है, क्लियर मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। तो आपको देखिए, आपकी एनर्जीज जो मैं अभी फील कर पा रही हूँ, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो रहे हो और आपके पैर फिसलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो यहाँ पर आपकी डिवाइन टीम इस टाइम पीरियड में आपको ये वीडियो इसलिए भी दिखा रही है कि आपको यहाँ से अब संभल जाना है, आपको दोबारा से कोई गलती नहीं करनी है। ओके, आपको कोई पास्ट की गलती को दोबारा से नहीं दोहराना है, वरना फिर से अगेन कोई एक साइकिल रिपीट होगा, अगेन कुछ एक नेगेटिव साइकिल रिपीट होगा। देखिए, मैं यहाँ पर आपको क्लियर मैसेज देने वाली हूँ कैंसर्स, जो इस
पार्ट इस बेसिकली टेस्ट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इसमें फेल हो जाएंगे। आपके लिए कुछ नेगेटिव साइकिल यहाँ पर शुरू होगा, कुछ नेगेटिव साइकिल में रिपीटिशन, उसमें आप घूमते रहोगे, सेम वही पैटर्न आपकी लाइफ में आएगा। और जो लोग यहाँ पर इसमें पास हो जाएंगे, इसको पास कर जाएंगे इस टेस्ट को, उनके लिए एक नई जर्नी यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है, बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। अभी हाल ही में आपके सामने जो कोई लुभावनी चीज आएगी, जो आपको ये बोले कि इतने में पैसा डबल, ये जस्ट एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, ठीक है, या फिर आपको लगे कि ऐसा हो नहीं सकता है, मतलब वो एक इम्पॉसिबल काइंड ऑफ चीज हो, लेकिन आपको बस वो जाल में फंसाने की एनर्जीज है, ठीक है, बहकाने की एनर्जीज है, और आपको ऐसा लग रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको यहाँ पर बता रही है कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, ऐसा तो होता नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी आप उस लालच में बह रहे हो, तो ये गलत है। आपको अपने डायरेक्शन को चेंज करना है। दैट इज आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अपनी दिल की आवाज को, अपनी इंट्यूशन को आगे आने वाले 9 से 10 दिन फॉलो कीजिए। बहुत अलर्ट आपको रहने की जरूरत है। कोई शॉर्टकट, लुभावने ऑफर, किसी तरह की खराब चीज को आपको फॉलो नहीं करना है, किसी तरह के एडिक्शंस में आपको नहीं जाना है, किसी चीज को आपको, जैसे कहते हैं ना, ये मुझे बहुत ज्यादा लोन्स की एनर्जीज भी मिल रही है, समझ रहे हो, अति जैसे किसी चीज में, मतलब एक पैटर्न आप रिपीट करना, आपको कुछ सिखाया जा रहा है पर आप किसी चीज को रिपीट कर रहे हो, तो उस चीज से आपको बचना है। आपको कुछ सिखाया जा रहा है, बहुत समझदारी से आपको हैंडल करना है भाई। ओके, लेट्स सी और आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है, आपकी डिवाइन टीम क्या मैसेज देना चाहती है। कंक्लूजन्स आर ओ ओ ओ ओ ओ ओ शो द वर्ल्ड द रियल यू। कैंसर कर्क राशि, adjustments are required, meditate and contemplate, see the end of a tough cycle। मैं आपको यहाँ पर कह रही हूँ कि आने वाले नेक्स्ट 9 से 10 दिन, 9 to 10 डेज अपने आप को बैलेंस कीजिए, ठीक है, अपने आप को करेक्ट कीजिए। आप बिल्कुल एक उस अर्ज पर हो कि आपकी एक टफ साइकिल एंड हो रही है, लिटरली जहाँ जो साइकिल एक रिपीट हो रहा था ना नेगेटिव, उसके खत्म होने का वक्त यहाँ पर आ गया है। पर वो साइकिल यूं ही नहीं कि आपको और लोगों के लिए खत्म हो रहा है तो आप भी उनके साथ आगे बढ़ जाओगे। ये टेस्ट है, मतलब अगर आप इस क्लास में पास हो गए, इस टेस्ट में पास हो गए, तो आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए आप अवेलेबल हो, आपको वहां पर आगे भेजा जाएगा। अदरवाइज आपको यहाँ पर रोक लिया जाएगा और आप उसी लूप में पहले घूमते रहोगे जब तक कि आप वो पाठ ना सीख लो, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको बेसिकली, आपके लिए यहाँ पर लेसन क्या है कि आपको बहकना नहीं है, आपको शॉर्टकट्स में नहीं जाना है, आपको इमोशंस में नहीं बहना है, आपको बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं होना है। आपको जिसे कहते हैं ना कि सही डायरेक्शन को चूज करना है। मे बी आप बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए आप ऑब्सेस्ड हो जाते हो, आप किसी चीज की तरफ बहुत जल्दी फिसल जाते हो सकता है आपको आपको बहकाना इजी हो। तो यही आपका इस टाइम पीरियड में लेसन है, यही चीज आपको सिखाई जा रही है। इस चीज से बचो, क्योंकि ये अभी 9 से 10 दिन मैं आपको बोल रही हूँ ना, यहाँ पर एक्लिप्स की एनर्जीज है, कुछ आपको क्रिटिकल सिचुएशंस में डाला जाने वाला है, बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट्स लगेंगे, ठीक है। अगर आप एडजस्ट नहीं कर पाए और आपने किसी गलत रास्ते को चूज कर लिया, शॉर्टकट को चूज कर लिया, किसी शॉर्टकट वाले ऑफर को चूज कर लिया, तो वहां आप फिसल जाओगे। बी वेरी केयरफुल। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितना हो सके स्पिरिचुअल हो जाओ, जितना हो सके अपने डिवाइन से कनेक्टेड रहो। हर एक कदम आपको फूक फूक कर उठाना है और अपनी डिवाइन टीम से कनेक्टेड रहिए, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिए, उसी बेसिस पर एक्शंस लीजिए, डिसीजंस बनाइए। मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन, कोई भी एक्शन आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है। किसी ने आपको कुछ बताया और आपने यूं एक्शन ले लिया, वहां गड़बड़ हो जाएगी, वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी आपकी तरफ ऑफर आए या आपको डिसीजन का करने का मौका मिले तो वो गलती आप लोगे, नहीं, पर कोई भी कदम उठाने से पहले रिलैक्स होइए, मेडिटेट कीजिए, सोचिए, कंटेम्पलेट कीजिए उसके बारे में कि ये सिचुएशन क्या है, क्या मैं वाकई में ये सही करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ।
100 बार आपको सोचना है, अपनी डिवाइन से कनेक्टेड रहना है, उनसे क्वेश्चन पूछना है, उनसे आंसर मांगना है, देन आपको आगे बढ़ना है। वक्त लेना खुद से, एकदम से एक्शंस मत लेना, ओके। लिसन टू विजडम। डेफिनेटली आप गाइडेड हो नेक्स्ट 7 days और नेक्स्ट 9 to 10 days। आज की वीडियो जो है ना आपके सामने यूं ही नहीं आई है कैंसर्स, ये प्लान्ड है ठीक है, ये प्लानिंग है यूनिवर्स की, आपकी डिवाइन टीम की, आपके सामने राइट समय पर राइट वीडियो देने का। और ये वक्त है कि जो भी चीज़ें घटनाएं घट रही हैं ना आने वाले 9 से 10 दिन, आपको अपनी टीम को सुनना है, अपने इनर विजडम, अपने इंट्यूशन को आपको फॉलो करना है इस टाइम पीरियड में, ये रिक्वायर्ड है, ओके। एयर मैजिक, प्रेयर्स एंड विशेस, ग्राउंडिंग इन सेंटर। आपके लिए ग्राउंडिंग करना इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ना ये एयर मैजिक से ऐसा ही लग रहा है, मैं यहाँ पर आपको जो मुझे चैनल हो रहा है ना, मैं वही मैसेज देना चाह रही हूँ, दूंगी आपको। आपका माइंड बहुत जल्दी फ्लक्चुएट कर सकता है, ठीक है, तो अपने मन को बैलेंस करके रखिएगा, ठीक है। ये आपके थॉट्स, आपके माइंड की एनर्जीज है और आपको ग्राउंड रहना है, ठीक है, अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करके रखना है। दैट इज वाई अब तभी ना अब मुझे समझ में आया आपके लिए चैरिटी, आपके लिए डोनेशंस, आपके लिए हेल्प करना क्यों आया इस टाइम पीरियड में। आपके लिए ये एनर्जीज इसलिए आई है कि जितना हो सके खुद को डाउन टू अर्थ रखिए, जितना हो सके आप अपने आप को अच्छे कामों में बिजी रखिए, ताकि गलती से भी गलती करने का आपको मौका ना मिले, ठीक है, समझ रहे हो आप। क्योंकि जितना आप अच्छे कामों में खुद को इन्वॉल्व करोगे, जितना आप अपनी डिवाइन टीम से कनेक्टेड रहोगे, यूनिवर्स से कनेक्टेड रहोगे, स्पिरिचुअल रहोगे, जितना आप दूसरों की मदद करने में इन्वॉल्व रहोगे, आप गलत कदम नहीं उठाओगे। ये एक जिसे कहते हैं ना, आपकी वैसी वाइब्रेशंस यहाँ पर बन जाएंगी। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भटकाव से अपने आप को बचाइए इस टाइम पीरियड में। आप अपना फोकस अच्छी जगह पर लेकर के जाइए, अपनी एनर्जीज को सेंटर कीजिए, ग्राउंड कीजिए, नेचर से कनेक्ट होइए। मेडिटेशन ही आपको इस टाइम पीरियड में बचा पाएगी, आपकी प्रार्थनाएं ही आपको इस टाइम पीरियड में बचा पाएंगी, आपका स्पिरिचुअल होना ही आपको इस टाइम पीरियड में इस नेगेटिव एनर्जी से बचा पाएगा, ठीक है। तो आने वाले जो 9 से 10 दिन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्रिटिकल है। तो मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, अवेयर रहना है आपको। और इस टाइम पीरियड में ना आप अपनी डिवाइन टीम से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको गाइड करते रहे और आपका कनेक्शन उनके साथ बना रहे। देखिए, ये कहना ही इनफ नहीं है, आपको भी एफर्ट्स यहाँ पर डालने होंगे, उनके साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड करना होगा, मेडिटेट करना होगा, अपने मन को शांत करना होगा। किसी भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में आपको भटकना नहीं है, घबराना नहीं है, अपने मन को शांत करके रखिए, शांति से बस खुद को ये याद दिलाइए, ये मेरा टेस्टिंग टाइम पीरियड है, ये जो परिस्थिति मेरी लाइफ में इस समय आई है ना, ये मेरा टेस्ट लिया जा रहा है, तो मुझे यहाँ थोड़ा सा अभी एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे तैसे मुझे एडजस्ट करना है, जैसे तैसे करके मुझे इस समय चीजें चलानी है, समझ रहे हैं। मुझे किसी गलत रास्ते को नहीं अपनाना है, मुझे कहीं गलत एक्शंस नहीं लेने हैं। तो ये खुद को याद दिलाइए उस टाइम पीरियड में, ये आपके लिए एनर्जीज आई हैं, ठीक है। तो यस माय डियर कैंसर, कर्क राशि, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए भी इसमें मैसेज है, गाइडेंस है तो उन तक ये पहुँच पाए, आप एक मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।